राम राम जी, आज रामचरित मानस का लंका कांड का लास्ट सुना रहे हैं और फिर आपको अयोध्या कांड सुनाएंगे जब राम जी का टीका हुआ था। मुनिपद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बेहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव का लोक बुलाए। शूररी नागे जान अब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरशरी, बहु प्रकार सुन पुनि चरण परी। दिन आशीष हरद सब गंगा, सुंदर तब ही बात अभंगा। सुनत गुहादायो प्रेमाकुल आयो, निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित बिलोक भय देहि, परहु अवन तन सुधि नहीं गेहि। प्रीति परम विलोक रघुराई, हरस उठाए लियो उरलाई। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की, स्तुति की। हनुमान जी का लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर मुनि ने चरण कमलों में प्रणाम किया। चरणों वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। राम जी गए थे मुनि के आश्रम में। इतने में ही विमान गंगा जी की लांग करके इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर सब वहाँ किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गरुड़ जी की पूजा करके फिर उसके चंद्रों पर गिरी, चरण पर गिर गई। गंगा जी में सहित हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने वाली बात ही निषाद राजपूत प्रेम के विहल होकर के दौड़ कर आई। अब श्री रामचंद्र जी जानकी सहित प्रभु को देखकर अंगद समाधि में मग्न होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और श्री राम जी जानकी सहित प्रभु को देख करके सब लोग वहाँ और भरत भी धरती पर गिर गए और शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने सबका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय लगाया। लियो हृदय लाय कृपा निदान, सुजान राव रमापति। द्वैचारी परम समीप पूजे, कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंचि शंकर से विजय। सुध धाम पूरन कान, राम नमामि नाम रमामि ते। सब बाती अदम निषाद सो हरि, भरत जो उरलाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोहि बस बिसराइयो। यह रावणार चरित, रावण राम पद रति पद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावई मुदा। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने सबको हृदय से लगाया। एक ही बार में भगवान अनेकों रूप और भगवान से जो हो जाते हैं तो उनको पता चल जाता है, मतलब भगवान का अनेक रूप, कण कण में भगवान है। एक ही बार में सबके गले लग गए थे भगवान। और सचमुच का भगवान हमारे साथ भी ऐसे होते हैं, आप लोगों को भी पता नहीं है, मैं बताऊँ हर जगह भगवान है। और हमारे साथ ही खाते हैं और सोते हैं, जगते हैं, घूमते फिरते सब कुछ करते हैं। और हम लोग कुछ से कुछ जब खाते हैं तो भगवान को बुरा लगता है। और सब प्रकार से नीच और निषाद को भगवान जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाली चरित सदा ही श्री राम जी के चरणों की भांति उत्पन्न करने वाली है। यह कामादि विचारों की हरने वाला भगवान का स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंद रहित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देव बनवा भगवान। जय करो परम कल्याणा, सोहि करऊँ अब कृपा निधाना। यह कलिकाल मलायतना, मन करि देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी का समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान
नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नामों को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। और भगवान ने आकर के दोनों जो युग हुआ, जिसमें राम जी आए थे और कृष्णा जी आए थे, ओमकार के ही रूप थे, और दोनों का महामंत्र जिसे जो समस्त पापों के नाश करने वाली, और वही जब करके मैं रामायण पढ़ती हूँ, बहुत दिन से पढ़ी, जब से यहाँ आई हूँ, शायद 15-20 साल से मैं रामायण थोड़ा सा पाठ करती थी बहुत सारा। अब ये थोड़ी दिन से बच्ची हो गई, बहुत परेशान करती थी, घूमती रहती है, दिक्कत हो गया था, मैं ज़रा तो मैं छोड़ दी। लेकिन नवा कीर्तन ये मैं पूरे करी थी पिछले साल। और उसमें क्या होता है, जब आप पाठ करते हो ना, तो विधि से वैसे मंत्र सब वहाँ लिखा रहता है, उससे भगवान को बुला करके और कलश रख करके, और मंत्र बहुत ज़रूरी है। मंत्र से बोलना, भगवान हम आपका पाठ कर रहे हैं, आपको ऐसे करके 9 दिन करना है। और उसके बाद में आपको हवन ज़रूर करना है। हवन के लोग करने नहीं देते, मैं करी नहीं करूँगा। और बोली भी तो इसको 616 नंबर भी आया, लेकिन एडमिशन के लिए तो बोली नहीं, बोली इसको 600 पार करवाना हो गया। तब जाकर जाना था मुझे गीता में, तब इधर से मैं गीता में पहुंच गई, भगवान इधर से थोड़ा फिर गीता पकड़ा दिए हैं। और रामायण पाठ में बहुत अच्छे करते हैं, सुंदर कांड पाठ बहुत अच्छा है। लेकिन अब पूजा करके, फूल चढ़ा करके, प्रसाद चढ़ा करके हनुमान जी को, और वहाँ प्रणाम करके, और जो मनोकामना आप बोलिएगा, हर एक पुस्तक जो हमारा है धर्मग्रंथ, सबका पॉजिटिव फायदा है। लेकिन मंत्र के साथ अच्छा से करिए, आप मन शांति करके, और विश्वास ये रखिए जो होगा ये काम तो जरूर होता है। और हमारे बिहार में, मिथिलांचल में तो हरदम रामायण पाठ, भागवत, एकादशी जाग, ये सब होते रहता है। कोई ऐसा मतलब होता नहीं जो नहीं हो रहा है, स्पीकर चल ही रहा है। और ये लंका कांड खत्म हो गया है। अब रामचरितमानस का श्री जानकी वल्लभो विजयते सप्तम सोपान उत्तरकांड अब कल सुनाऊंगी, पढ़ के थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को। और तुलसीदास भी मैं ही थी जो रामायण लिखी थी। और ये मत समझना जितने भी ग्रंथ लिखा गया है सब हम तीनों ही आगे लिखे हैं, सब मुझे याद आ गया है। और धर्म की स्थापना भगवान खुद आगे करते हैं, और कोई नहीं आता है। और इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, क्योंकि तपस्या 1 साल से नहीं होता है। शुरू से जो बना रखे हैं ना, बस वही लोग, इतने सारे जो साधु संत बनते हैं, जो भी सब बनते हैं वही बनते हैं, और दूसरा कोई नहीं बनते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, गौरांग बोलते हैं उनको, गौरांग प्रभु आए 500 साल पहले, फिर स्थापना की, और फिर आ गए हम लोगों के रूप में, आप लोगों को शांत करा बताने। जो ये महामंत्र ये जो है, यही दुनिया में इसी से पार कर सकता है। और जो हम लोगों का कुछ काम धाम नौकरी वोकरी सबका है, सब अब भारत में हो गया। भारत या 140 देश में स्कॉन है, और हर जगह महामंत्र का, हर जगह भारत का वर्चस्व बहुत जल्द होने वाली है। और भारत में यही आदि पुरुष आए थे, और भगवान सब कुछ स्थापित किया। और इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, एक बार की तरह। जब महामंत्र शुरू हो जाएगा तो अगले हो सकता है 100 साल के बाद फिर से आए भगवान, ऐसा भी हो सकता है। हरे कृष्णा, हरि ओम, राम राम जी, सब खुश रहिए और रामायण पाठ करते रहिए। और गीता महाभारत, गीता में ये होता है ना, आइडिया बहुत आता है, वो मैजिकल है, वो भगवान खुद ही है। हमको लगता है जो ऊपर में भगवान है ना, तो वहाँ से जो इतने 14 लोग बोलते हैं, तो ज़रूर सांप गिरे होंगे, और तभी ये बुक लिखे, या तो ऊपर से ही बुक ही आए होंगे। वो सब बोलते हैं गीता भागवत भगवान ही है खुद ही। और इतने ज़्यादा जब तक और पूजा करना पड़ेगा, जाप तभी जाके सारा आएगा बात।